डीएनए मित्रों, तुष्टीकरण ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं। एक मुश्त वोट के लिए, गारंटी के लिए नेताओं को तुष्टीकरण ही सबसे अचूक अस्त्र दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण का जो काम ममता बनर्जी कर रही हैं, वही तमिलनाडु में स्टालिन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तुष्टीकरण का यह विवाद दक्षिण की अयोध्या से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने मदुरै पहाड़ी पर हजरत सिकंदर शाह की दरगाह पर ध्वजारोहण की इजाजत दे दी। आप मेरी बाईं तरफ तस्वीरें देख रहे हैं। दक्षिण की अयोध्या में इस्लामिक झंडा फहराया गया। 13 लोग मदुरै पहाड़ी पर सिकंदर शाह की दरगाह पर झंडा फहराने गए थे। स्टालिन सरकार के तुष्टीकरण की नीति को समझने के लिए पहले यह जान लेते हैं कि दरगाह में इस्लामिक ध्वज फहराने के लिए क्या तर्क दिया गया, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया। यह पुरानी परंपरा है, इसलिए इसकी इजाजत दी जाती है। 6 जनवरी 2026 तक यहां इस्लामिक उत्सव की इजाजत भी दे दी गई। अब आप स्टालिन सरकार के तुष्टीकरण और वैचारिक बेईमानी को भी समझ लीजिए। डीएनए मित्रों, जिस मदुरै पहाड़ी पर इस्लामिक झंडा फहराने की इजाजत दी गई, उसी पहाड़ी पर सनातन धर्मियों को कार्ती गई दीपम की अनुमति नहीं दी गई। जानते हैं, हाईकोर्ट ने दक्षिण की अयोध्या में हिंदुओं को दीप स्तंभ पर दीप जलाने की इजाजत दी थी, लेकिन स्टालिन सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश नहीं माना। कहा इससे शांति को खतरा है। मतलब दरगाह में इस्लामिक झंडा फहराना परंपरा है, लेकिन हिंदुओं के दीप जलाने से शांति को खतरा है। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। यह सनातन आस्था का अपमान है। जानते हैं, जिस दीप स्तंभ को लेकर स्टालिन सरकार कट्टरपंथियों का तुष्टीकरण कर रही है, वो हिंदू धर्म में विजय और युद्ध के देवता माने जाने वाले भगवान मुरुगन के 6 पवित्र आवास में से एक है। इसीलिए इसे दक्षिण की अयोध्या भी कहते हैं। पहाड़ी की तलहटी में भगवान मुरुगन एक भव्य मंदिर है उनका। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में सिकंदर बादशाह दरगाह है। पहाड़ी पर एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ दीपथुन यानी दीप स्तंभ है, जो सिकंदर बादशाह दरगाह के पास है। यही भगवान मुरुगन के भक्त दीप जलाना चाहते थे, क्योंकि कार्तिकेय दीपम तमिलनाडु का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जो भगवान मुरुगन को समर्पित प्रकाश पर्व है। इसलिए जैसे उत्तर भारत में दीपावली मनाई जाती है, ठीक वैसे ही तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम मनाया जाता है। यह तमिल महीने कार्तिकेय की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें दीपक जलाए जाते हैं। डीएनए मित्रों, ऐसे पवित्र आस्था स्थल तक हिंदुओं को जाने से रोक दिया गया, लेकिन परंपरा के नाम पर यहां इस्लामिक ध्वज फहराने की इजाजत दे दी गई। सोचिए, अगर परंपरा को ही तर्क माना जाए तो दावा हजारों साल पुराने हिंदू धर्म के आस्तिकों का बनता है या 1900 साल पुराने इस धर्म को मानने वालों का। साफ है, यहां आधार परंपरा नहीं है, तुष्टीकरण।